नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनाव का दिन और चुनाव के इस दिन अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें, वीडियो, कहीं पर चुनाव को बाधित करने की कोशिश के वीडियो आए तो कहीं पर वोटिंग देने जा रहे लोगों को परेशान करने के वीडियो भी आए हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच एक ट्वीट जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया है, उस पर सबकी नजर आकर टिक गई है। ट्वीट क्या है? वो एक वीडियो है और वीडियो है चूंकि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर। मीरापुर जो विधानसभा है उसके ककरौली थाना क्षेत्र का एक वीडियो है और उस वीडियो में हालांकि आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि हमारे आज तक के वहाँ जो हमारे रिपोर्टर हैं दिल्ली के, वो भी वहाँ पर गए और उन्होंने भी उस पूरी खबर का मुआयना किया है। वहाँ पर क्या है वीडियो में जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो बात महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो ककरौली थाना का जो एसएचओ है रिवॉल्वर लेकर लोगों को धमका रहा है और उस वीडियो को अगर आप देखेंगे, उस वीडियो को हमने देखा, उस वीडियो में साफ तौर पर एसएचओ के मुंह से यह कहा जा रहा है, जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, कि गोली मारने के आदेश हैं, गोली मारने के आदेश हैं, अंदर जाओ। और वो महिलाएं कह रही कोई ऐसा आदेश नहीं है, हम वोट देने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और ट्वीट में देख रहा था अखिलेश यादव का, इब्राहिमपुर में वोट डालने से रोकने के लिए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार हुआ है और यह भी करने वाला कोई और नहीं एसएचओ है। इसके अलावा कई ऐसी जगहों से खबरें आ रही हैं जहां पर बदसलूकी की जा रही है, रोका जा रहा है। खासकर मुस्लिम समाज की बात करते हुए अखिलेश यादव दिखते हैं और उन्होंने एक जो बाइट डाली हुई है एक महिला की, जो महिला बार बार ये कह रही है कि हमसे कहा जा रहा है कि अभी नहीं बाद में आना, हम अपने बच्चे छोड़कर आए हैं, आखिर कब तक इस तरीके से इंतजार करते रहें, वोट देने से रोका जा रहा है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की निकलकर सामने आई जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। पुलिस का काम यही है क्या? पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। पुलिस का काम धमकाना नहीं है। पुलिस का काम बंदूक लहराकर ये नहीं कहना कि गोली मारने के आदेश। गोली मारने के आदेश तब है जब कोई गड़बड़ी करता है। गोली मारने के आदेश तब है जब कानून को कोई हाथ में लेता है। कई जगह आदेश होते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसी भी तरह से जो है वो बना रहे। और ऐसी स्थिति में कई हमने देखा दिल्ली में भी जब इस तरह के हालात पैदा हुए। वीडियो आपने देखा? मैंने वीडियो देखा मीरापुर के ककरौली का, उसमें आपको कहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता हुआ लग रहा है? एक महिला, दो महिलाएं खड़ी हैं, पर्चा लिए हाथ में वोट देने जाना है और उस पर रिवॉल्वर तानी जा रही है। हाँ, ये थोड़ा इसमें कहां, इसमें तो कहां दिख रहा है? इसमें तो बड़ी अजीब सी चीज दिख रही है। मैं ये वीडियो देख लिया था मैंने, मैं इस पर भी आ ही रहा था। इसमें महिलाएं दिख रही हैं, वोट डालने जा रही हैं और वो फिर आर्गुमेंट कर रही हैं। तो ऐसा इसमें क्या हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ गया इस पर्टिकुलर वीडियो की? अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो पहले मैंने बात बोली, लॉ एंड ऑर्डर एक इशू होता है जिसको लेकर पुलिस सजग रहती है, वो ठीक है। लेकिन ये तो वीडियो सीधा सीधा बता रहा है कि ये तो रोकने की कवायद है और इसमें मुझे लगता है चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए इस चीज को लेकर के क्या हो रहा है। ये तो आदेश किसी भी पुलिस को, पूरे यूपी के बहुत जगह, महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं, ऐसा तो कोई आदेश किसी भी पुलिस को कभी नहीं होता। हमने भी बहुत इलेक्शंस कवर किए, इस तरह का कोई आदेश नहीं होता। प्रशासन की तो जिम्मेदारी ये जरूर होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। कोई अगर गड़बड़ी, क्या ये महिला गड़बड़ी कर रही थी? क्या वहां ऐसा माहौल था कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू आ रहा था? तब बात आपकी सही है कि ठीक है, आदेश होता है कि भाई आप थोड़ा सख्ती बरतिए। वहां गोली मारने की भी एकदम एंड के आदेश होते हैं, कोई ऐसा आदेश नहीं होता। महिला तो अपने घर से निकली है चिराग, तो वीडियो में दिख रहा है, वीडियो में साफ सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अखिलेश यादव ने जो वीडियो जारी की साफ दिख रहा है, एक महिला घर से निकल रही है और पुलिस वाले वहीं से रिवॉल्वर दिखा रहा है। इतना एग्रेशन क्यों है पुलिस में? क्यों दिख रहा है इतना एग्रेशन? क्या इतना मतलब क्यों? क्या ऊपर से कोई ऐसे आदेश आए हुए हैं कि इतनी सख्ती करनी है? लेकिन प्रशासन को तो आदेश ये आते हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराइए, बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। बिल्कुल यही आदेश होता है। और ये लोगों को रोकने का थोड़ा ही है। चाहे वो इब्राहिमपुर का वीडियो जिसमें मुस्लिम महिलाएं दिखाई दे रही हैं, वो कह रही हैं कि हमको कहा जा रहा है 2 घंटे बाद आओ कि 3 घंटे बाद आओ, आखिर हम कब वोट डालेंगे। या फिर ये जो ककरौली का, खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं लालजी वर्मा की एक बाइट सुन रहा था, उसमें भी वो कह रहे हैं कि लोगों को धमकाया जा रहा है, वोट देने से रोका जा रहा है। उनका भी ये आरोप है, उनकी पत्नी शोभावती वहां से चुनाव लड़ रही हैं, उनकी छोड़ी हुई सीट से, कटेरी से। तो ये स्थिति अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, कुछ के वीडियो सामने आ जा रहे, कुछ की बातें आ रही हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है कि जो वहाँ अखिलेश यादव है, उन्होंने तो कई सारी वीडियो ही अपने ट्विटर हैंडल पर डाल रखी है, एक्स पर डाल रखी है, और तमाम उसमें दिख रहा है कि पुलिस की
भाई- बहुत मौजूदगी है। अब ये देखिए इसमें दिख रहा था जो अब सबसे पहले हमने मीरापुर की बात की, बिल्कुल, ककरौली, उसमें तो देखा मीरापुर। कि हमने कि वो रिवॉल्वर साफ बताइए, एकदम, बिल्कुल ऐसे ऐसा क्या गोली मारने के आदेश हैं, गोली ऐसा क्या मारने के ऐसा आदेश क्या हैं। अगर कोई लेडी वोट डालने जा रही है तो आपको तो मोटिवेट करना चाहिए उसको, रादर देन आप उसको धमका रहे हैं। ये तो धमका, क्या उस लेडी ने, इससे पहले का सीक्वेंस हमें नहीं पता क्या है। देखिए जो वीडियो में दिख रहा है वो हम उसी आधार पर हम बात कर रहे हैं। इससे पहले ऐसा क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो हमें नहीं पता। कि इससे पहले हो सकता है कि कोई ऐसी आर्गुमेंट रही हो, कुछ ऐसा हुआ हो जिससे कि ऐसे जो एग्रीवेट हो गया हो, गुस्से में आ गया हो, उसने अपनी हथियार पिस्टल निकाल ली हो। लेकिन वो पता लगना चाहिए ना, पूरी बात आनी चाहिए। इस वीडियो से तो सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि एसएचओ के हाथ में बंदूक है और वो धमका रहा है, और वो ये काम एसएचओ का नहीं है अभी इस मैं तरह से धमकाया जा अभी रहा है। मैं जो और मैं इसके पीछे की भी देख रहा हूँ, वीडियो का ठीक पीछे है, का भी हिस्सा ठीक, देख रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। कभी भी अगर इस तरह की चीज होती है ना अनूप, तो वो टोटलिटी में दिखता है कि बहुत सारे मॉब इकट्ठा हो रहा ठीक है, है। वो एक सिचुएशन दर्शाती है। लेकिन इस वीडियो से कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू रहा होगा हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन अभी मैं एक और एक रिपोर्ट देख रहा था एक न्यूज़ चैनल पर। उसमें एक रिपोर्टर ने जो कप्तान है उनसे बात की कि इन पर लाठीचार्ज भी हुआ है लोगों पर। तो उन्होंने बड़े एकदम तुनक कर कहा कि गलती करेंगे तो लाठीचार्ज भी होगा। अगर कोई मोबाइल लेकर जाएगा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब लेके जाएगा, तो इस पर क्या लाठीचार्ज भी, मतलब कोई लाठीचार्ज समझ नहीं में होता। नहीं आ रही ना, पुलिस का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। कोई कभी तो लाठी, इतना एग्रेशन और कभी बिल्कुल फुस। हाँ क्यों इतना एग्रेशन, वही समझ नहीं आ रहा। दिल्ली में भी इलेक्शन होते हैं, तमाम हर जगह जगह पर। इलेक्शन होते हैं। और अगर अगर वोटर, कोई ले भी आया है तो मोबाइल आप रखवा तो आप वो लीजिए। लाठीचार्ज थोड़ी पीटने हाँ, थोड़ी लगोगे उसे। हाँ, पीटने थोड़ी उसका लगोगे। रखवा लो मोबाइल, बाहर रखवा लो उसका। बिल्कुल ठीक कहा बीड़ी आपने, सिगरेट तंबाकू है तो उसको बाहर फेंकवा दो। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यही होता है। बल्कि कई जगह तो ये भी कहा जाता है कि आईडी भी चेक नहीं कीजिए, कोई इतनी जरूरत नहीं है। अगर वोटर आईडी लिस्ट में उसका नाम है तो नेचुरली वो भाई वेरीफाइड वोटर है, अगर उसका नाम उसमें दर्ज है। अब ठीक है, आपको आइडेंटिटी देखनी है, आप आधार कार्ड देखते हैं, हम भी आधार कार्ड देखकर ही वोट डाल, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं होता। पुलिस इतना चुस्त क्यों दिख रही है उत्तर प्रदेश में, जरूरत से ज्यादा चुस्त, इतनी सख्ती, इतनी ये अचानक से या रहती है ऐसी है पुलिस उत्तर प्रदेश की, इतनी चुस्त रहती है हर चीज में, ऐसा तो है अगर नहीं। ऐसा होता तो मिर्जापुर का वीडियो भी आपने देखा होगा, जिसमें जो केंद्रीय राज्य मंत्री है अनुप्रिया बिल्कुल। पटेल, वो किस तरह से डांट रही है पुलिस वालों को, और उन्होंने क्या किया है। और कह भी रही है कि करो वरना मुझे मुख्यमंत्री से कहना मुख्यमंत्री से पड़ेगा। कहना पड़ेगा। हालात ये वहां पैदा हुए थे कि वहां पर एक प्रत्याशी के घर में लोग शराब पी रहे थे, उसने मना किया तो वहां उसकी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की, उसके साथ मारपीट की, उसकी पत्नी के साथ मारपीट की, वो अस्पताल में भर्ती हुआ और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की 24 घंटे तक। और केंद्रीय मंत्री जब इन्वॉल्व है उसमें कह रही है, हाँ, तब ये हाल है। तब ये हाल है। तो एक पिक्चर ये भी है, एक पिक्चर हमने देखी जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं, जिसमें गोली धमकाया जा रहा है एक एसएचओ की तरफ तो से। मतलब क्या, मेरे मन की सुस्ती, मेरे मन की चुस्ती, जब मेरा मूड होगा तब मैं चुस्त रहूंगा, जब मेरा मूड होगा तब मैं सुस्त रहूंगा। यही है क्या कहानी उत्तर प्रदेश पुलिस की? अब इसके पीछे तो मैं क्या बोलूं कि ये तो अब पॉलिटिकल, वीडियो तो कह रहे हैं ना, वीडियो अपने आप ही बता रहे हैं कि इतनी ककरौली का वीडियो जो अखिलेश यादव ने जारी किया, वो तो चीख चीख कर कह रहा है ना कि ये क्या तरीका है आपके वोटिंग कराने का। अगर आपको वोट, 4 महिलाएं खड़ी हैं वहां भी अगर आपको पिस्तौल निकालनी पड़ी, इवन 4 भी नहीं, यहाँ तो 2 महिलाएं हैं सिर्फ, 2 महिलाओं के बीच में भी अगर आपको पिस्तौल दिखानी पड़ रही है, तो क्या ही आपका लॉ एंड ऑर्डर है और क्या ही आपका सिस्टम है फिर? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2 निहत्ती महिलाएं जो वोट डालने की बात करें उन पर आपने पिस्तौल तान दी। और वो बोल रही है, वो खुद भी ये बोल रही है कि ऐसा तो कोई ऑर्डर होता हाँ, ही ऐसा नहीं। तो कोई ऑर्डर होता नहीं जान, और पुलिस वाला ये भी कह रहा है जान से मारने का ऑर्डर है। अगर कोई ऐसा लिखित ऑर्डर कहीं आया है, मेरी जानकारी में तो नहीं है, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या कोई ऐसा ऑर्डर आया है कि जान से मार दीजिए, ऐसा कोई ऑर्डर गोली नहीं मार होता। दीजिए, नहीं, नहीं, कोई ऐसा- भी इस तरीके से देखिए, करे चुनाव में? कानून को हाथ में, ऑब्वियसली जब इलेक्शन होता है तो उसका एक एजेंडा होता है कि वो फ्री और फेयर हो। वहां कोई गड़बड़ी करेगा तो ऑब्वियसली कानून एज पर लॉ उसके ऊपर कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो उसको गोली मार दो अनटिल अनलेस कि उसने कोई ऐसा कांड ना कर दिया हो। आप समझे बात को, ऐसे थोड़ी कि किसी को भी एक कानून के दायरे में रहकर ही काम होता है। अगर उसने कुछ गड़बड़ी की कोशिश की, कोई किसी के साथ मारपीट की, तो जो सेक्शन तो लगते हैं जो वो भाई लगेंगी। एक बात सिंपल। बताइए, अब ये ककरौली का थाना जो एसएचओ है, इसने पिस्तौल तान दी, मान लो कोई सनकी ऑफिसर हो तो गोली भी मार सकता है, बाकी मुकदमा अपना कानून कचहरी चलता रहेगा। मैंने जैसे मतलब आपको ये मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल रहा, ये पिस्तौल तारने का क्या मतलब है 2 निहत्ती महिलाओं ये पर? जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, ये करीब करीब 19 सेकंड का वीडियो है। नहीं, इसके अलावा भी एक और वीडियो उन्होंने किया है जिससे पहले कई बता रहे हैं, जिसमें वो महिला अपने घर से निकलती है और उसके बाद फिर वो कुछ बोलती हुई आती है कि ऐसा कोई आदेश नहीं है गोली मारने का, इधर से आवाज जाती है गोली मारने का आदेश है, गोली मारने का आदेश है। तो कहने का मतलब ये, इस तरह के कई वीडियोस सामने आए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की इतनी चुस्त है क्या, या ये चुस्ती अभी सिर्फ इस बाई इलेक्शन को लेकर के ही है?
देखिए चुस्ती तो हमेशा रहनी चाहिए, हम तो ये उम्मीद करते हैं। बाई इलेक्शन क्या होता है, ये तो आप हमेशा रखिए। अगर मिर्जापुर की वीडियो आ रही है वो भी हैरान कर देती है, ये वीडियो आ रही है ये भी हैरान कर रही है, और वो भी वीडियो हैरान करती है जब वहां पर क्राइम होता है, और वो भी वीडियो हैरान करहल में एक लड़की की हत्या हो गई और कल इन वो भी चुनाव। वीडियो सुकून देती है जब अपराधी के साथ एज पर कानून कार्रवाई होती है, वो भी हमें सुकून देती है, ऐसी बात नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा होता है तो हम उसकी तारीफ भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अच्छा हुआ, लेकिन जहां जहां हमें गड़बड़ी दिख रही है, बिल्कुल, वीडियो की बात हो रही है, बिल्कुल, चाहे दूसरी चीज की बात हो रही है, तो हम उसको बिल्कुल, तो जायज बिल्कुल। और तौर पे ये तरीके से ठहराया ये जा सकता ये है। ये जो वीडियो है, अब तो खैर चुनाव आयोग के संज्ञान में भी ये मामला, जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है तो। और कई बार इस तरह के जो वीडियोस होते हैं जब चुनाव के बीच से निकल कर आते हैं तो कुछ मौजूद सवाल खड़े करते हैं। सवाल वही है निष्पक्ष चुनाव का, लेकिन निष्पक्ष तो तब होगा जब मतदाता मत का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए मत डालेंगे। यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें वोट डालने से ही रोका जा रहा है, और अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है। चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, जिससे सत्य का पता चले, वास्तविक स्थिति आखिर क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, जो दिखाया जा रहा है क्या वही सच है या इसके पीछे भी कुछ है। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।